आपके दादा परदादा के जीवन में गुरु नहीं थे। आप भाग्यशाली हो कि आपको ये जीवन मिला है कि आप गुरु कर सकते हो, इस मार्ग में सच कर चल सकते हो। सुबह मैंने बताया था, जो योगी होते हैं मंत्रों के द्वारा, भगवान नाम के जप के द्वारा प्राण को सिद्ध कर लेते हैं, प्राण उसकी स्थिर होती है, या क्रिया के द्वारा। वो क्रिया आपने जान लिया, वो क्रिया आप करो। जिसने भी करा है मुक्त आत्मा हो गए हैं। बहुत सरल है। मैं कहानी बताता हूँ कि आप भी सफल हो सकते हो। बस नाम जब और आप सफल हो जाओगे। बरेली में एक लेडीज थी, बचपने में ही उनकी विवाह हो गया। पहले ज़माने में हो जाता था, दूसरी विवाह होती नहीं थी। विधवा है तो विधवा ही रहती, शादी होना बहुत कठिन, सती प्रथा था, उनकी विवाह नहीं हुई। जैसे जैसे बड़े होते गए, उनके माता पिता बुजुर्ग होने लगे, पर उनके माँ बाप गुरु दीक्षित थे, सत्संगी थे, हरि के शरण होते थे। अपनी लड़की को अपने ही गुरु से उन्होंने हरि नाम की दीक्षा दिलवा दी, कृष्ण नाम की दीक्षा उन्हें मिली। पर छोटे बच्चे पुतलों को खेलते हैं, घरौंदा बना बनाकर। छोटी बच्ची घरौंदों को नहीं खेलती, वो कृष्ण की मूर्ति रखी थी और उन्हें अपना पुत्र मानती थी। जैसे जैसे बड़े होते गई, उनका प्रेम बढ़ते गया। बस 4 चीज़ें करती थी, सत्संग करती थी, गुरु के बताए नियम करती थी, भगवान नाम का जप और हरि सेवा। मूर्ति को नहलाती, खुद नहाती, नहलाती, भोजन पवाती, फिर पाती। प्रेम बढ़ते गया नाम जपने से। जैसे जैसे बड़े होते गई, उनकी लाड लड़ाना का और उनके अंदर विकसित होने लगा भक्ति का। कभी हंसती, कभी रोती, कभी गाती, कभी पीड़ा में होती, अपने आप पीड़ित होती, पुराने संस्कार धुलते जाता। आपको भी कष्ट आएगा, अपने आप ही कष्ट होगा जब पुराने संस्कार धुलेंगे। नाम जब करोगे, कमरे में झाड़ू लगाओगे, मंत्र की कमरे में हरि के लिए हरि नाम के जपने से, अपने गुरु नाम के भगवान नाम के जप से, तो जितने भी काकरोच, मरे हुए चूहे, छिपकलियाँ सब निकलती है। वैसे ही भगवान नाम के जप से आपके मन के गंदे कमरे में जो बसे हुए, बैठे हुए चूहे, काकरोच, जितने भी गंदगियाँ हैं, धूल सब निकलेगी। तो आप डरना मत। काम क्रोध लोभ को और सताएगा, डरना मत। कमरा में निकलता है जैसे कचरा, वैसे ही कचरा निकलेगा। वो बरेली की महिला नहीं डरी, करते रहे। जैसे जैसे बड़े हुई, नाम जप में प्रेम होने लगा। लेकिन कब तक शरीर शांत रहेगा? उसके माँ बाप शरीर सिधार गए, शरीर छोड़ गए, स्वर्गवासी हो गए। अब उसके बाद इनकी बारी है, यह भी कब तक अमर रहेगी? यह भी बुजुर्ग हो गई। अब तक 40 साल तक उसने नाम जप करी है। 10 साल की उम्र में शादी हुआ था, 10 साल की उम्र में नामदान ली थी उसके पति के मरने के बाद। अब 40 साल का तप उनको फला कि कृष्ण साकार रूप में बात करते हैं, लोगों की मूर्ति है,
पर नाम जप के प्रभाव से कृष्ण उनसे प्रत्यक्ष होते हैं कि हे लाला, मैं अपने परलोक से जानना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ खेलूंगी। उनके भाव देखो, तुम्हारे साथ बचपन में ही से अब तक खेलते आई हूँ, सिर्फ खेलते ही रहूँगी, तो मैं नाम कब जपूंगी बेटा। लोगों के अपने अपने भाव हैं। लाला मुझे काम करने दिया, वो और वो सिर्फ उनका कृष्ण। पर इसी बीच एक घटना घटी। गांव के लोग, बरेली के कुछ लोग घोड़ा गाड़ी से प्रयागराज जा रहे थे। उनने सोचा कि ये सात्विक है, सज्जन महिला है, इनको भी ले चले, इनका कोई है तो नहीं, माँ बाप मर चुके हैं, कोई सिलाई कढ़ाई का काम दे दो कर लेती है, और बस कृष्ण कृष्ण करती है, ओम ओम करती है, हरि हरि करती है। लोगों ने बोला एक सीट खाली है, इन्हें भी रख दो। तो बोले माई तुम भी चलोगी? बोले हाँ बिल्कुल, मैं तो यही तो मैं कह रही थी मेरे लाला से, मुझे परलोक सुधारनी है। पर लाला मुझे थोड़ा समय दे तब ना। पूछती हूँ मैं लाला से, लोग हक्के पक्के रह गए, हम जानते हैं कि माई तो अकेली है, पर लाला कौन लाला? और उन्हें क्या पता जो परमात्मा के हो जाते हैं, परमात्मा उनके हो जाते हैं। उनका भरण पोषण योगक्षेम वहाँ में, उनके योगक्षेम का वहन करते हैं। तो लाला के भरोसे ही, हरि के भरोसे ही तो वो बचपन से अब तक सारे उनके रोटी कपड़ा दाल सब पूर्ण हो रहा था। लाला ने भी जवाब दिया ठीक है, पर ये क्या? जैसे ही वो बैग लेके घोड़े गाड़ी में बैठती है, पर उन्हें सुनाई देता है कि लाला रो रहा है। दौड़ कर जाती है। लोगों ने बोला माई माई माई, हम ऐसे ही काफ़ी समय से तुम्हारे नखरा देख रहे हैं। कभी कहती हो लाला से पूछ के आती हूँ, कभी कहती हो लाला के लिए मैंने भोजन नहीं रखा, तुम्हारे वजह से कितना विलम्ब हो गए। फिर जा रही, आ रही भैया आ रही, लाला रो रहा है, बगैर सुने बस दौड़े चले। अंदर गई तो सच में उन्हें ऐसा लगा कि लाला रो रहे हैं। डांटने लगे, क्या लाला, तेरी हर इच्छा पूरी करती हूँ, मेरी एक ही तो इच्छा है कि मैं अपना परलोक संवार लूँ। सारी जिंदगी तुम जो कहते हो, खिचड़ी बोलते हो, खिचड़ी बनाती हूँ, रोते हो तो मैं लाल लड़ाती हूँ। पर उन्हें ऐसा लगा कि लाला रोना बंद ही नहीं किया। लाला को टोकरी से, क्या लाला, मैं तुम्हें इतने उम्र से देख रही हूँ, तेरे उम्र के बच्चे को तंग करते हैं क्या? तुम इतना तंग करते हो, ना कभी बड़े होते हो, जैसे हो वैसे ही हो। चलो आज तो माई खींच गई, पर लेके चलो, गरम कपड़ा रख लीजिए। कुंभ में, प्रयागराज में बड़ी ठंडी होती है, तुम तंग नहीं करना, बस मेरे गोदी में रहना। मानो वो सब साकार हो, है तो मूर्ति लेकिन उसके लिए प्रत्यक्ष है, उनके लिए वो सजीव लगता है। और उनको क्या त्रिकालदर्शी बनना, उन्हें तो प्रेम से फुर्सत नहीं, उन्हें क्या जादू टोने चाहिए। तो भगवान का भक्त है, भगवान से प्रेम है, और जो जरूरत की होगी तो हम भगवान के अगर हो जाएंगे तो भगवान हमारी भरत करेगा, हमारी पोषण करेगा, हमें क्या मांगने की जरूरत। जैसे कि बरेली की माई, भगवान के भरोसे सब होता है उनका। बस रास्ते में चलते चलते लाला देख कितना सुहाना दृश्य है, जैसे सच में हो। लोग देखते हैं, मुस्कुराते हैं, हाँ भाई हो सकता है बुढ़ापे में लोग बच्चे जैसा हो जाते हैं, यह भी बच्चे हो गई होगी, दिमाग कमजोर होगा। और आगे चलते गए, रास्ते लंबी दूरी है, लोगों के दुकान भर गए, बार बार लाला, बार बार कृष्ण। एक भी तो कह भी दिया, क्या माई, पीतल की मूर्ति को तुम
देख भैया ऐसा नहीं कहना, तब तक पहुंच भी गए, ऐसा नहीं कहना तुम, हम आ ही गए हैं। अगर तुम ऐसा कहते हो कि गंगा नदी भी तो निर्जीव है, ये मेरा लाला सजीव है। जैसी जिसकी भावना, लोगों को साधु में चोर दिखता है, जैसी जिसकी भावना। यही तो निर्बुद्धि दुर्बुद्धि लोगों के विचार है। लोगों को साधु में चोर दिखता है, जबकि कुछ लोग साधु के वेश में चोर है, उन्हें भी साधु मानते हैं। और अगर हमारी मति मारी गई हो तो साधु भी चोर दिखता है। अपने अपने विचार की बात है, जो जैसे होते हैं वैसे ही दिखता है। माई तो बड़ी शुद्ध हृदय थी, उन्हें तो भगवान दिखते हैं। और दुर्योधन जैसा व्यक्ति हो, मांस मदिरे और मेरे तेरे में पड़ा हुआ, तो उन्हें तो कृष्ण में भी चोर दिखता है। और देव चतुर्भुज रूप दिखा दो तब भी उन्हें चोर दिखता है, जैसे दुर्योधन को दिखा, जैसे दुर्योधन को दिखा। तो अपनी अपनी श्रद्धा, अपने अपने हृदय पक्ष की बात है। लोगों को तो बच्चा गोदी में लेके उमाई खाना खा रही थी, बच्चे का स्वभाव है, चीची कर देती है बटलोइया में, वो माया को ही अपना कर्तव्य समझती है। जैसे शराबी शराब पीता है नमकीन के साथ, जानता है शराब बुरा है, फिर भी नाक दबा के पी जाता है और चखना लगाता है नमकीन का। बदबू को बचाने के लिए 4 लौंग भी खाता है, कड़वा लगा था तो चखना भी खाता है। वैसे ही दुनिया के लोग, उसके बच्चे ने चीची कर दिया, बासी को खा ही नहीं हो, सास क्या बोली। दुनिया के लोगों को तो यह भी कर्तव्य लगता है, पर उस माई को, बरेली की उस लेडीज को विवेक बुद्धि जागृत हो गया था। जो नाम जब करेगा, जो गुरु का शरण जाएगा, उनका तो जाग ही जाएगा। नहीं तो मेरे बच्चे, ये कोई बात नहीं, तेरे बच्चे तो औरों के बच्चे नहीं, हम सच्चे तो अगला झूठा है। दिल में हाथ रख के सोचो, भगवान नाम के लिए तुम, जो सत्संग करता है उनके लिए तुम दिल में हाथ रख के सोचो, द्वेष भावना नहीं है। माई के हृदय तो शुद्ध था, उनको तो ऐसा लगा कि कृष्ण मेरे साथ है, था तो मूर्ति ही, पर उनके विचार में वो सच्चा है। ठीक वैसे ही जैसे साधु के भेष में चोर भी हो, तो उनकी श्रद्धा के आधार पर वो साधु ही है। लेकिन अगर हमारा हृदय गलत है तो साधु को भी हम चोर समझ बैठेंगे। हमारा हृदय की बात है, हम जानते हैं पर शराब पीना गलत है। जैसे माई टमाटर की चटनी खा गई, छी 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 छी, तो हम वैसे ही करते हैं दुनिया वाले। जहाँ मेरा तेरा है, सच्ची बात को हम नहीं देखेंगे। गंदा लगा पर सच तो है, ये छत्तीसगढ़ की कहानी है, मैंने सुने है ये बात, सच्ची कहानी है। गंदा लगा उस माई को भी, टमाटर की चटनी बासी के साथ गंदगी को दूर करने के लिए हीन भाव आ रहा था उसे भी, और कहती कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? खाना है तो कुछ भी खाओगे, लड़ना है तो कुछ भी लड़ोगे, सास बहू का झगड़ा अलग, पति पत्नी का अलग, कुछ भी। पर वो माई विवेकवान थी, उनने ऐसा ना करें। लोग उसे बोलते रहे कि माई ये तो मूर्ति है, वो नहीं लड़ी, मेरे लिए तो भगवान है। तो बरेली की माई बहुत ही धन्यभागी थी वो कि कृष्ण उनके साथ थे। तो मैया मैं भी नहाने जाऊँगा। अरे बेटा, तुम्हें पहले ही बोल दी थी मैं, बहुत ठंडी है, तो तांगा गाड़ी में बैठ, भैया लोग जा रहे हैं, नहा के आएंगे, हम महिलाएं जाएंगे।
जैसे ही वो लोग नहा के आए, लाला रोने लगा। उसने भी ठान रखा कि आज मैं भक्तों का प्रचार कर ही दूंगा। और गीता में कहते भी है, योग क्षेम वहाँ, जो भगवान के शरण होते हैं उनका योग क्षेम वहन करता है। संसारी लोग भला उनका क्या बिगाड़ लेंगे? जो नाम जप करता है, जो भगवान का शरण है, चाहे तुम लाख को प्रचार कर लो, चाहे लाख कोशिश कर लो, जब तक उनका समय नहीं आया कुछ ना बिगाड़ पाओगे। संतों का हम कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते, भगवान उनके साथ है। तो आप नाम जप करोगे, आपके साथ भी दिक्कत होगी। माई के साथ कितनी दिक्कत है, पूरे गांव के लोग, वो माई अकेली रहती है घर में, क्या बड़बड़ाती है, पागल हो गई है, हमेशा कृष्ण कृष्ण करती है। आपके साथ भी हो सकता है। वो तो मुश्किल से उन्हें एक सीट खाली है, जाएगी तो कुछ तो देगी ही, सिलाई कढ़ाई करती है, रख लो गाड़ी में, टांगा तो खाली है इसलिए रख लिए थे। ऐसा नहीं है कि कोई प्रेम करते थे। अब जब नाम जब करोगे आप, आपके साथ भी ऐसी दिक्कत होगी, बहुत कुछ होगा। भगवान के शरण जाने वाले के साथ बहुत कष्ट होता है, पर अंततः भगवान उनके साथ है। संसारी उसका कुछ ना बिगाड़ पाएगा, उस माई का कुछ नहीं बिगड़ा। संसारी लोग बोल ही रहे थे, बरेली से ये प्रयागराज तक बड़बड़ाते रहे, इस मूर्ति को ही हटा देते हैं, गंगा जी में विसर्जित कर देते हैं, पर ना कर पाए। भगवान उनके साथ था। दौड़ कर वापस आई, लाला तुम नहाऊंगा बोल रहे थे ना, लाल नहाने का मन करता है बेटा, चलो मैं तुम्हें नहला लेती हूँ। जो फेंकने वाले थे गंगा जी में, देखते ही रह गए, ऐसे कैसे, हम तो इसे आज विसर्जित करने वाले थे। लड़के लोग पहले नहा के आए थे। ले जाकर जैसे ही उसने डुबकी लगवाई, पहले खुद नहाए, फिर लाला को, कृष्ण को। था तो पीतल का मूर्ति, पर उनकी नजरों में दिखने लगा कि लाला तो सिकुड़ गया। देख बेटा, मैंने बोली थी ठंडी है। अब तो दांत की किटाने लगा, जैसे तैसे जो कपड़ा लाई थी उससे उसने ठीक करे। अब लोग अलाव भी जला के रखते हैं कुछ लकड़ियों का, ठंडी का मौसम है, उसमें भी सिकाई गई। लोग भी उनकी आलोचना कर रहे हैं, अरे हम खुद के लिए जगह नहीं, और ये बुढ़िया, हम खुद अपनी लकड़ी खरीद के लाए हैं, और ये बुढ़िया आके हमारा आग सफाई करती है, और खुद करे तो ठीक, मूर्ति को कराती है। चलो लाला चलते हैं, लोग बहुत ताना कसते हैं, लेकिन लाला जाने से आज इनकार कर दिया, क्योंकि उसी अलाव के पास जहाँ मीठी जलेबी थी, कुछ लोग घी से बना हुआ ताजा ताजा जलेबी खा रहे थे। मैं तो जलेबी खाऊंगा तभी जाऊंगा। अरे मैं जलेबी कहाँ से लाऊं बेटा? ओ भैया, जलेबी ले आओगे जहाँ से तुम खा रहे हो? मना कर दिया। तांगे के पास आई, जो हमारे साथ आए वो तो मान जाएंगे, पर उसने भी मना कर दिया। चलो माई चलते हैं, पर वो जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि लाला आज इनकार कर दिया। बड़ी मुश्किल से एक आदमी तैयार हुआ, लेकिन वह भी क्या, डालडा से बना हुआ जलेबी लेके आया। लाला खाने से इनकार कर दिया। भैया लाला खाना नहीं चाहता, क्यों? कहते हैं कि ये तो डालडा का है, हम तो आपको घी का मंगाए थे। अब उनके कारण आते वक्त लेट हुआ, अब जाते वक्त लेट हो रहा। सब लोग खींचने लगे। एक आदमी तो बहुत ही खींच गया, उसने बोला, देख माई, अगर तेरे मूर्ति ना जलेबी ना खाए तो इसी गंगा नदी में मैं आपको डुबा दूँगा। बहुत गुस्से में मैं लेके आता हूँ जलेबी। जो भगवान के शरण हो जाते हैं, भगवान उनके हो जाते हैं। और भक्तों को जितना वो तराशते हैं उतना ही वो चमकता है। जितना आलोचना होगी, जितना
जितना शैतान लोग सताएंगे उतना ही संत चमकता है। तो आपके साथ ऐसा होगा, वो आपकी परीक्षा होगी। जितना ही आप नाम जप करोगे उतना ही आपको कष्ट मिलेगा, जितना ही आप ध्यान करोगे उतना ही लोग आपको पागल समझेंगे। इसी जगह में एक आदमी आया था, कल उनके घर वालों से बुला दिया। क्यों बुलाए? वो नहीं चाहते हैं कि नाम जप करें। उनकी परीक्षा थी, परीक्षा में फेल हो गया, वो घर चला गया। और लोग जब साधु से डरने लगे, वो समझना हमें साधु ना बना दे, इसीलिए वो डर गए। यह भी हो सकता है कि आपके साथ आपके लोग बात ना करें। माई के साथ कोई नहीं करता, फायदा हुआ वह और उनकी माई और वो कृष्ण, बस। हाँ तो गजब हो गया। कृष्ण जिद कर दिए हैं कि मैं जलेबी खा के जाऊँ। पर एक बात और गजब हुई कि वो आदमी आज कह रहे हैं कि जलेबी नहीं खाए मैं तुम्हें गंगा में डुबा दूँगा। माई एक बार डरी तो फिर भी वो शांत रही, भगवान पे जो भरोसा है। एक दोना जलेबी उस जमाने का दोने में मिलता, गर्मा गर्म मस्त खुशबू वाली, जैसे ही पर्दा करके रखती है गली जलेबी पूरी गायब। भैया मेरे कृष्ण मेरे लाला बहुत खुश हैं आपसे कि आपने उससे ताज़ा जलेबी खिलवाया। वो तो खड़े होकर नाचने लगे, हरी हरी कृष्ण कृष्ण बोलने लगे, अपने गुरु नाम का जप करने लगे कि आज मेरे लाला बहुत खुश हैं। और वो जो आदमी जलेबी लेके आया था वह भी नाचने लगा, क्योंकि माई ने उसे बता दी कि आपके कारण कृष्ण खुश है। भाव से रोने लगा कि माई ने तुम्हें गलत समझ बैठा था। संतों के संग का प्रभाव देखो, वह भी संत हो गया। आप भी पुकार के देखना, आपके साथ भी सेवा है, आप भी नाम जप करके देखना।